नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ में। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट होम, स्टे सेफ, स्टे क्वारंटाइज। आज अपन बात करेंगे संचार तंत्र के तीसरे पार्ट की, जो कि अपन ने पहले पढ़ लिया है। सिग्नल को किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है, सिग्नल होता क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, मॉड्यूलन क्या होता है। आज हम मॉड्यूलन को बहुत अच्छे से जानेंगे कि मॉड्यूलन रियल में होता क्या है, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से यह काम करता है। तो इससे पहले अपन स्टार्ट करें, मॉड्यूलन को एक सिग्नल के बारे में जानते हैं। जैसे आपको सिग्नल दिख रहा है, ये एक ज्यावक्रीय सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपको कोस जैसा लग रहा होगा, कोस थीटा का आपने ग्राफ पढ़ा होगा, उस जैसा लग रहा होगा। यदि इसकी अधिकतम ऊंचाई a मानता हूं मैं, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, a कोस थीटा का ग्राफ हो जाएगा। दूसरी बात करें, अगर इस सिग्नल की बात करें तो ये कैसा लग रहा है, साइन थीटा जैसा लग रहा है। और अगर इसका भी आयाम a हो तो क्या हो जाएगा इस ग्राफ को, a साइन थीटा, क्योंकि इसका आयाम कितना है, a। यदि मैं यहां से यहां तक की साइकिल की बात करूं तो इसमें जो लगने वाला पीरियड है t, ये इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा, क्योंकि इस साइकिल के बाद में ये अपनी आवर्ती दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति दोहरा रहा है। इसमें बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक का साइकिल t, अगर t समय लग रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, क्योंकि ये यहां से वापस ऐसे ही अपनी पुनरावृत्ति दोहरा रहा है। अगर हम बात करें किसी भी सिग्नल की, जर्नल सिग्नल है तो ये सिग्नल जो है ये साइन भी हो सकता है और कोस भी हो सकता है। अपन को पता नहीं है कि इसकी स्टार्टिंग कहां से है और इसका जो आयाम है वो भी अपन को पता नहीं है। अगर इस सिग्नल को कुछ नाम देना है अपन को तो दोनों नाम दे सकते हैं, साइन भी और कोस भी। अगर इस सिग्नल में मैं मानूं कि आयाम है AC, तो इस सिग्नल को मैं बोल सकता हूं AC साइन ओमेगा C t प्लस फाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाई कहां से आया, ये जो फाई है ये है कला। कला अपन को क्या बताती है, प्रारंभिक बिंदु। यदि प्रारंभिक बिंदु 0 से स्टार्ट होता है तो कला कितनी हो जाएगी, 0। अगर कुछ दूरी करके स्टार्ट होता है या फिर कुछ इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है तो कुछ कला आती है फाई, जो कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है, जैसा भी है, अपन वो सिग्नल के अकॉर्डिंग देखेंगे। और अगर ये अपन ने साइन में बात की, अगर इसकी कोस में बात करें तो भी क्या आएगा, AC कोस ओमेगा CT प्लस फाई। दोस्तों आप सब जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f। अगर ओमेगा C की बात करूं तो यहां क्या आ जाएगा, 2 पाई FC। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलन की। अपन ने इससे भी पहले मॉड्यूलन की परिभाषा देखी थी। अब अपन इसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है मॉड्यूलन और कैसे, कितने प्रकार का होता है, और इसके डेरिवेशंस देखेंगे। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि मॉड्यूलन की परिभाषा लिखी हुई है। अपन इसको पूरा डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो देखो, मूल संकेतों को विद्युत चुंबकीय संकेतों में बदलकर, अब मूल संकेत कौन से होते हैं, जो अपन को भेजना है, जो मैसेज भेजना है, उनको बोलेंगे अपन मूल संकेत, मैसेज, जो कि अपन मोबाइल में क्या डालते हैं, वॉइस। ये हो गया अपना मूल संकेत। इसके अनुरूप उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी विशिष्ट गुण को परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलन। अब यहां पे जो ये विशिष्ट गुण बता रहा है, ये विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं, आयाम, आवृत्ति
एवं कला, ये तीन विशिष्ट गुण होते हैं किसी भी तरंग में। अब इन तीनों को बदला जाएगा। इन तीनों को किस प्रकार बदला जाएगा? आपको पता है कि एक मूल संकेत होगा जिसकी आवर्ती बहुत कम होगी, जिसका आयाम बहुत कम होगा, उसको अपन को भेजना है बहुत दूर तक। तो क्या करेंगे? आवर्ती बढ़ानी पड़ेगी, आयाम बढ़ाना पड़ेगा। वो कौन बढ़ाएगा? जो ये विशिष्ट तरंगे हैं, जो वाहक तरंगे हैं। जो वाहक तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं? मूल संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो ये क्या करती है? इनका आयाम भी उच्च होता है, आवर्ती भी उच्च होती है वाहक तरंगों का। ये मूल संकेतों के साथ मिलके उसका आयाम, आवर्ती और कला, ये तीनों बढ़ा भी सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो बहुत आसानी के साथ अपन इनको भेज सकते हैं। अगर इनकी बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, तो मॉड्यूलन होता है 3 प्रकार का: आयाम मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन एवं कला मॉड्यूलन। और मॉड्यूलन बनता कैसे है ये आपको पता है कि मॉड्यूलक तरंग यानी मूल संकेत यानी वॉइस या मैसेज और एक वाहक तरंग के साथ जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉड्यूलन बनता है। जैसा कि आपको पता है कि मॉड्यूलन जो होता है वो मॉड्यूलक तरंग और वाहक तरंग को मिला के बनता है। मॉड्यूलक संकेत क्या होता है? वॉइस सिग्नल, जो कि अपन बोलते हैं वो वाला सिग्नल। और ये जो तरंग होती है वाहक तरंग, ये उच्च आवृत्ति की होती है। अब जब अपन ने बात करी कि आपको पता है कि मॉड्यूलन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: आयाम, आवर्ती एवं कला। तो हम बात करेंगे आयाम मॉड्यूलन की। आयाम मॉड्यूलन, अब इसमें क्या परिवर्तित होगा? आयाम परिवर्तित होगा। किसका आयाम परिवर्तित होगा? वाहक तरंग का। किसके अनुसार? मॉड्यूलक तरंग के अनुसार, आपके मैसेज के अनुसार। किसका? वाहक तरंग का मॉड्यूलक तरंग या मैसेज के अनुसार क्या परिवर्तित होगा? आयाम। तो ऐसे मॉड्यूलन को क्या बोला जाएगा? आयाम मॉड्यूलन बोला जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें अपन तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां देखिए आयाम, अगर मैं इस आयाम को A1 नाम दूं और इस आयाम को A2, तो आपको पता लग रहा होगा कि आयाम A1 ज्यादा है किससे? A2 से। तो कौन परिवर्तित हो रहा है? आयाम परिवर्तित हो रही है। यहां पे जो आवर्ती है, कला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयाम मॉड्यूलन में सिर्फ और सिर्फ किसमें परिवर्तन होगा? आयाम में। यहां कला और आवर्ती नियत रहेंगी। ये बात समझ में आ गई? ओके। अगर मैं यहां बात करूं आवर्ती या कला मॉड्यूलन की, तो वहां क्या परिवर्तित होगा? आवर्ती परिवर्तित होगी और कला परिवर्तित। बात करें आवर्ती मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन की, तो जैसे कि आपको पता है आवर्ती मॉड्यूलन में क्या परिवर्तित होगा? वाहक तरंग की आवर्ती किसके अनुसार? मॉड्यूलक तरंग के अनुसार। तो देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से। जैसा कि आपको पता है यहां आवर्ती निम्न है और यहां आवर्ती उच्च है, तो ये कौन सा मॉड्यूलन कहलाएगा? आवर्ती मॉड्यूलन। और जो कला है उसमें कला परिवर्तित होगी, तो वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं कि आवर्ती मॉड्यूलन होगा, कला मॉड्यूलन होगा या आयाम मॉड्यूलन होगा। अगर अपन बात करें कि मॉड्यूलन की आवश्यकता, कि अपन को मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर इसकी बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अपन जो बोलते हैं, जो सिग्नल बोलते हैं, उसका आयाम भी निम्न होता है, आवृत्ति भी निम्न होती है।
तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय कराने के लिए अपन को उसकी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, उसका आयाम बढ़ाना पड़ेगा, उसकी आवर्ती बढ़ानी पड़ेगी। इसी के लिए अपन ने मॉड्यूलन किया था, और मॉड्यूलन अपन ने 3 प्रकार का किया है, आयाम, आवर्ती और कला। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलन की आवश्यकता की। जैसा कि आपको पता है कि मॉड्यूलन की क्या आवश्यकता पड़ी अपन को, तो जैसा कि अपन पहले पॉइंट में बात कर रहे हैं एंटीना का आकार, कि एंटीना का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें मॉड्यूलन की क्या आवश्यकता है, क्या मॉड्यूलन ने अपना रोल निभाया है यहां। तो जैसा कि आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू होता है C/F, और मैं मान के चल रहा हूं अभी कि आपकी किसी भी सिग्नल की आवृत्ति जो है वो है 20 किलोहर्ट्ज। पुटअप करके देखते हैं लैम्डा कितना आता है। C की वैल्यू 10⁸, 20 इंटू 10⁴, कितना आया 15 किलोमीटर। समझ में आ रहा है आपको? 15 किलोमीटर लैम्डा की वैल्यू, यानी इतना बड़ा एंटीना लगाना क्या संभव है? अपने हिमालय की लंबाई ही 8000 के लगभग है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा एंटीना क्या अपन लगा सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपन को किसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी? आवृत्ति की। इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं बढ़ाते हैं तो लंबी दूरी तक अपने संकेत नहीं जा पाएंगे, तरंगे नहीं जा पाएंगी, सिग्नल नहीं जा पाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए अपन ने किसको काम में लिया? मॉड्यूलन को। मॉड्यूलन को काम में लिया तो क्या हुआ? एंटीना का आकार कम हो गया, जो कि अपने लिए बहुत फायदेमंद और कारगर साबित हुआ। द्वितीय पॉइंट की बात करें, एंटीना का प्रभावी शक्ति विकिरण। जैसा कि आपको पता है कि अगर संकेतों में ज्यादा शक्ति नहीं रहेगी तो वो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और शक्ति बढ़ाने के लिए अपन को क्या टेक्निक काम में लेनी पड़ेगी? क्या ऐसी चीज है जिससे शक्ति बढ़ जाए? तो फिर से वहीं आते हैं मॉड्यूलन। इसने दोनों काम बहुत आसान कर दिया अपने लिए। तीसरी बात करते हैं विभिन्न प्रेषितों से प्राप्त सिग्नल का मिश्रण। अगर इसको किसी एक एग्जांपल से समझे तो एक क्लास चल रही है, वहां पे 20 लोग बैठे हैं, कोई डिबेट कंपटीशन चल रहा है और वो 20 के 20 लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो क्या आप कुछ समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको अगर जब तक एक बंदा खड़ा होके अगर नहीं बोलेगा तब तक आप बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाओगे। जबकि 3-4 भी बोलते हैं तो अपन समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ये काम अपना आसान किसने किया? मॉड्यूलन ने। कैसे किया? जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है और उसकी आवृत्ति है 20 किलोहर्ट्ज, और एक दूसरा व्यक्ति है उसकी भी आवृत्ति है 20 किलोहर्ट्ज। अगर ये दोनों एक साथ बात करें तो अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा। और यदि अपन मॉड्यूलन करके इनकी आवृत्ति घटा दें या फिर बढ़ा दें तो समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर इसकी आवृत्ति तो मॉड्यूलन ने कर दी 30 किलोहर्ट्ज और इसकी आवृत्ति कर दी 15 किलोहर्ट्ज, तो ये दोनों सिग्नल एक साथ एक ही स्थान पे आसानी से भेजे जा सकते हैं, और जो सुनने वाला जो ग्राही है वो भी इनको अलग अलग आसानी से सुन सकता है। तो ये चीजें अपने किसने काम में, कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसने अपना काम आसान किया? वो क्या है? मॉड्यूलन। तो मॉड्यूलन ने अपना बहुत सा काम आसान कर दिया, जिससे अपनी लाइफ बहुत ईजियर हो गई और बहुत अच्छी हो गई कि आज अपन कहीं से भी बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आयाम मॉड्यूलन की, कि आयाम मॉड्यूलन का डेरिवेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे वाहक तरंग की। वाहक जो तरंग है उस सिग्नल को कैसे लिखा जाता है, और जो संकेत है मूल संकेत उसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि जो मूल संकेत होगा उसका एक आयाम होगा an, और मैं मान के चलता हूं कि वो साइन
वक्र को फॉलो कर रहा है। तो mt की वैल्यू क्या हो जाएगी, am sin ओमेगा t। ct जो कि वाहक तरंग है, इसका आयाम ac sin ओमेगा c t। ओके, अब बात करते हैं मॉड्यूलित तरंग की। जब ये दोनों सिग्नल्स एक दूसरे को कोलैप्स करेंगे तब क्या होगा, उसके बाद की बात करेंगे। तो वो Cm इक्वल टू क्या लिखेंगे, AC प्लस AM साइन ओमेगा mt इंटू साइन ओमेगा c t। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं यहां से AC कॉमन लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, AC 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा mt साइन ओमेगा ct। ये जो फैक्टर है इसको बोलेंगे अपन m, मॉड्यूलन सूचकांक। क्या बोलेंगे इसको, मॉड्यूलन सूचकांक, मॉड्यूलन सूचकांक। अब ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, मॉड्यूलन सूचकांक, यानी ये किसकी सूचना देगा, मॉड्यूलन की, कि मॉड्यूलन कितना परसेंट हुआ है, 100%, 90%, 80%, 70%। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, m इक्वल्स टू am अपॉन ac से। तो यहां क्या हो जाएगा, ac साइन ओमेगा ct प्लस ac m साइन ओमेगा mt साइन ओमेगा ct। यहां तो कोई दिक्कत? जैसा कि आप यहां देख सकते हो, साइन a साइन b ऐसा कुछ बनता है मल्टीप्लाई होके। तो यहां पे अगर बात करें साइन a साइन b के फॉर्मूला की, तो वो क्या होता है, 1/2 cos a माइनस b, 1/2 cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b, माइनस ऑफ cos a प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत? इसको वापस से लिखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, CMT इक्वल्स टू AC साइन ओमेगा CT प्लस M AC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT माइनस M AC प्लस ओमेगा MT। ये अपने पास आ गया अपना मॉड्यूलित सिग्नल। अब देखो यहां पे अगर बात करें, यहां कुछ आवृत्तियां आ रही हैं, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी। जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है ये तो निम्न पार्श्व आवृत्ति है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है ये है उच्च पार्श्व आवृत्ति। और ओमेगा सी क्या है, देखिए ये रहा ओमेगा सी, वाहक तरंग की आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं कि इसका स्पेक्ट्रम बनाना है, अपन को ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का स्पेक्ट्रम बनाना। बात करते हैं अभी इसके स्पेक्ट्रम की। तो आपको पता है एक एक्सिस पे तो अपन को ओमेगा लेनी पड़ेगी, कोणीय आवृत्ति लेनी पड़ेगी, और एक एक्सिस पे अपन को क्या लेना पड़ेगा, आयाम। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म क्या थी अपने पास में, AC साइन ओमेगा CT। अगर मैं बात करूं कि यहां कुछ ओमेगा सी है और इस ओमेगा सी का आयाम कितना है, AC, चलो ये यहां AC। मैं बात करूं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की,
तो ओमेगा सी से कुछ कम आएगा, कुछ यहां आएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और मैं बात करूं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की, तो वो कुछ यहां आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अगर इन दोनों आवर्ती ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इनकी अगर बात करूं तो इनका जो आयाम है वो सेम है। वो कितना है, एम AC/2। अब देखिए जो m की वैल्यू है, जो मॉड्यूलन सूचकांक है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, m इक्वल्स टू 1। 100% से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, ये तो पता है आपको। और मिनिमम कितना हो सकता है, 0। अगर m इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो क्या होगा, मॉड्यूलन नहीं हुआ, नो मॉड्यूलेशन। और m इक्वल्स टू 1 की बात करूं तो क्या होगा, 100% मॉड्यूलन। इन दोनों की अगर बात करूं, अगर m की वैल्यू में 1 पुटअप करता हूं तो आयाम कितना होगा, AC/2, जो कि AC से कुछ कम होगा। तो इन दोनों का आयाम समान आएगा, लेकिन AC से कुछ कम आएगा, और वो कितना होगा, m AC/2। अपन ने देखा था m की क्या वैल्यू थी, m का क्या फॉर्मूला था, AM/AC। यदि आपको बोला जाए कि किसी भी संकेत में मॉड्यूलन हुआ और उसका अधिकतम और न्यूनतम मान दिया हो, तब कैसे निकालेंगे मॉड्यूलन सूचकांक, तो m इक्वल्स टू होता है a मैक्स अधिकतम माइनस a min अपॉन a मैक्स प्लस a। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि किस किस प्रकार से मॉड्यूलन होता है और संकेतों को किस प्रकार भेजा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले एक मैसेज सिग्नल होगा, सूचना संकेत होगा, जो कि किसके अंदर जाएगा, आयाम मॉड्यूलक के साथ। अब आयाम मॉड्यूलन में आपको पता है एक वाहक तरंग होती है, उसको ले जाने के लिए वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स होंगे, मिक्स होंगे, और उसके बाद में शक्ति प्रवर्धक होगा उसको लंबी दूरी तक भेजने के लिए, और एक प्रेषी एंटीना होगा जिसकी मदद से संकेतों को भेजा जाएगा। तत्पश्चात एक ग्राही एंटीना होगा, तो कि क्या करेगा, संकेतों को प्राप्त करेगा। संकेतों को प्राप्त करके क्या होगा, संकेत का परिवर्धन होगा। अब ये जो IF स्तर है, ये क्या काम करता है, ये जो मध्य आवर्ती की जितने भी संकेत होते हैं, सिग्नल होते हैं, उनको उच्च आवर्ती में या पूर्ण आवर्ती या पूर्ण निम्न आवर्तियों में बदलता है। मध्य जो आवर्तियां होती हैं उनको पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है, या पूर्ण निम्न आवर्तियों में बदलता है। इसके पास में ये एक संसूचक है जो कि ये बताता है कि मैसेज आया है और उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, किस प्रकार से काम में लेना है। तो ये जो संसूचक है, इससे जब ये मैसेज निकलता है तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पे एक प्रवर्धक लगाया जाता है, और ये प्रवर्धक क्या करता है, उसको उसके आयाम को बढ़िया करता है, अच्छा करता है, जिससे अपन अच्छे से सुन पाते हैं, और ये जो अपने पास में निर्गत संकेत है ये निकलता है। अगर हम बात करें कि ये जो ब्लॉक आरेख है ये किस किस के हैं, तो ये ब्लॉक आरेख है प्रेषी का और ये ब्लॉक आरेख है ग्राही का, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है कि यदि मॉड्यूलन सूचकांक 75% है, 75% है, तो m का मान कितना दिया हुआ है आपको, 75%। इसका मतलब 75/100, 3/4। और आगे बोला हुआ है तथा वाहक तरंग का शिखर मान 12 वोल्ट है। वाहक तरंग का शिखर मान यानी AC दिया हुआ है आपको कितना, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो बोल रहा है मॉड्यूलन संकेत का शिखर मान कितना होगा, यानी इसको क्या चाहिए, AM का मान चाहिए। तो देखो आपको पता है m इक्वल्स टू क्या होता है, AM/AC। तो यहां से AM का मान क्या हो जाएगा,
सॉरी AM का मान क्या हो जाएगा, M इंटू AC। M की वैल्यू कितनी है 3/4। AC का मान कितना है 12 वोल्ट। कितना हो गया यहां से 9 वोल्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी घर पे हैं और अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो ऐसी कोई भी चीज मत करना, ऐसी कोई भी कारक मत बनना कि आप समाज के लिए या अपने लिए, अपने घर वालों के लिए गलत साबित हो। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपन आगे जो है अब इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करने वाले हैं, अर्धचालकी चालू करने वाले हैं, जिसमें अपन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अपना जो ये समय है इसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।